क्या आपने साइकोलॉजी की द लास्ट मीटिंग थ्योरी के बारे में सुना है? आज इस ऑडियो बुक में हम इसी बारे में बात करेंगे। क्या आपको याद है आखिरी बार आप अपने उस दोस्त से कब मिले थे जो अब शहर छोड़ चुका है? या वो आखिरी बातचीत जो आपने अपने दादा दादी या किसी करीबी से की थी, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए चले गए? हम अक्सर अलविदा यह सोचकर कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते मिलेंगे या अगले महीने पक्का कॉल करता हूँ। लेकिन साइकोलॉजी की एक कड़वी मगर खूबसूरत थ्योरी है जिसे हम कहते हैं द लास्ट मीटिंग थ्योरी। आज की इस ऑडियो बुक की समरी में हम जानेंगे कि क्यों हमें हर मुलाकात को आखिरी मानकर जीना चाहिए और कैसे यह एक सोच हमारे रिश्तों और ज़िंदगी जीने के नज़रिए को पूरी तरह बदल सकती है। समय मुफ्त है लेकिन यह अनमोल है। आप इसे खरीद नहीं सकते लेकिन आप इसे खर्च कर सकते हैं, और एक बार जो आप इसे खो देते हैं तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। दोस्तों, द अल्ट्रा थिंकर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं लास्ट मीटिंग थ्योरी क्या है। लास्ट मीटिंग थ्योरी डराने वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि यह अवेयरनेस यानी जागरूकता के बारे में है। यह कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर इंसान से एक सीमित संख्या में ही मिलते हैं। अगर आप साल में एक बार अपने किसी साथी से मिलते हैं और मान लीजिए उनके पास 20 साल और हैं, तो तकनीकी रूप से आप उनसे सिर्फ 20 बार और मिलेंगे। जब इस आंकड़े को देखते हैं तो वो 20 साल अचानक बहुत छोटे लगने लगते हैं। हम वक्त को सालों में नहीं, मुलाकातों में गिनने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है। त्रासदी ये नहीं कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, बल्कि यह है कि हम जीने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं। चलिए इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आज आप किसी से आखिरी बार मिल रहे हैं, तो क्या आप उनसे फ़ोन पर देखते हुए बात करेंगे या आप उनसे छोटी छोटी बातों पर बहस करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब हम लास्ट मीटिंग थ्योरी को अपनाते हैं तो हमारे दिमाग में 3 बड़े बदलाव आते हैं। नंबर 1, प्रेजेंस, उपस्थिति। आप उस पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आप उस इंसान की अहमियत को महसूस करते हैं। और नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विवादों का अंत। आप ईगो को छोड़कर माफ़ी मांगने या माफ़ करने में देरी नहीं करते। इसे आप अपनी असल ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? इसे लागू करने का मतलब यह नहीं कि आप दुखी हो जाएं। इसका मतलब है इरादे के साथ जीना, लिविंग विद इंटेंशन, बिना डिस्ट्रैक्शन के मिले। जब किसी के साथ हो तो फ़ोन जेब में रखें, उन्हें महसूस कराएं कि वो इस वक्त आपकी दुनिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अनकही बातें कह दें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या उनके प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो अगली बार का इंतज़ार ना करें। विदाई को यादगार बनाएं। जब भी किसी से अलग हों तो एक मुस्कुराहट और अच्छी याद के साथ विदा लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली बार कब होगी। अभिमान और ईगो से बड़ी कोई हार नहीं है, क्योंकि यह हमें उन लोगों से दूर कर देती है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर क्वालिटी को क्वांटिटी के पीछे छोड़ देते हैं। द लास्ट मीटिंग थ्योरी हमें यह याद दिलाती है कि हर मुलाकात एक तोहफा है। शायद आज की ये बातचीत भी आपके लिए एक रिमाइंडर हो कि आप किसी खास को कॉल करें या उनसे मिलने का प्लान बनाएं। आपको यह थ्योरी कैसी लगी? क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे मिलने के बाद आपको लगा कि काश आप उन्हें थोड़ा और वक्त दिया होता? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में एक छोटा सा बदलाव भी लाया है, तो अपने उस दोस्त के साथ या परिवार सदस्य के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनसे आप जल्द ही मिलना चाहते हैं।
और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक हर पल कुछ ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो।